किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर हम ग्वार के भाव के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर जिक्र करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि ग्वार के अंदर मौके पर क्या सिचुएशन चल रही है। मैं ये आपसे वादा भी कर चुका हूं कि जो रिपोर्ट मेरे पास आएंगी मैं लगातार वीडियो के माध्यम से किसान तक पहुंचाऊंगा। मुझे पता है साथियों, जिन व्यापारियों के पास, जिन किसानों के पास ग्वार पड़ा है और लगातार ग्वार नुकसान कर रहा है, उन्हें जो कोई भी वीडियो बनाने वाला हो उस पर गुस्सा जरूर आता है। वो ये कहता है कि आप गलत बोल रहे हैं। साथियों, कोई आदमी गलत नहीं बोलता, कभी भी कोई किसी का नुकसान नहीं करता। इसलिए इस बात से ये आश्वस्त रहें कि कोई भी किसी भी वीडियो बनाने वाले का या कोई बात बताने वाले का नेगेटिव अर्थ नहीं निकाले। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक एक्सपोर्ट बाजार के जानकार का एक ऑडियो आया है। वो ऑडियो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर सुनाऊंगा। आप उसमें भी अच्छी तरह से समझ लेना कि इसमें अब क्या होने वाला है। साथियों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, समय लग सकता है, परंतु ग्वार एक दिन सोना जरूर बनेगा। क्यों बनेगा, इसके सभी के सभी कारण मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। आज बाजार में कितनी आमदनी है, कितना एक्सपोर्ट डाटा जा रहा है, पिड़ाई कितनी हो रही है, मिलें कितनी चल रही है, वो बातें मैं अब आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुने और गौर से सुने। जो ऑडियो इसमें ऐड होगा, हो सकता है कि एक आधे मिनट का वीडियो लंबा हो जाए, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको पूर्ण जानकारी जो मिलती रहे, आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, सामने वाले घंटे का बटन दबाएं। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि मेरे पास एक भविष्यवाणी किताब की कटिंग आई है, और उसके अंदर ग्वार के अंदर जो तेजी मंदी दिखाई गई है वो मैं वीडियो के फ्रंट पेज पर लगाऊंगा। आप उसमें भी देख लेना कि ग्वार के बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि मैं ये बात कह चुका हूं, बिना सबूत के मैं किसी भी किसान को भ्रमित नहीं करता, नहीं भ्रमित करने का मेरा कोई लक्ष्य है। चाहे खेती के रोग बीमारी हो, भाव हो, पैदावार हो, हर चीज की जानकारी मैं सटीक और पूरी की पूरी सच्ची देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं एक किसान हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, और ना ही मेरा व्यापार का कोई लक्ष्य है। साथियों, इसीलिए अब आप इस बात को गौर से सुने। मौके के ऊपर जो काउंटिंग आमदनी है मंडियों के अंदर, वो 13-14 हजार बोरी की आ रही है, परंतु डायरेक्ट आमदनी भी मिलों के अंदर जा रही है। और वो क्यों जा रही है, क्योंकि जो व्यापारी हैं उन्होंने चना और सरसों का स्टॉक करने के लिए अपने गोदाम और शेड खाली करने शुरू कर दिए हैं। मान के चलो पक्का कि इसमें नुकसान हो रहा है, परंतु वो क्या करें, वो उन्हें बेचने की मजबूरी है, क्योंकि उन्हें जगह की आवश्यकता है, जिसके कारण मिलों की पूर्ति हो रही है। साथियों, एक्सपोर्ट डाटा जो जनवरी का आया है वो कोई कम नहीं आया। 35,000 टन और 35,000 मेट्रिक टन और 7-8 हजार मेट्रिक टन जो घरेलू खपत है, 41-42 हजार मेट्रिक टन ग्वार जो है महीने का पूरा एक्सपोर्ट हुआ है, खपत हुआ है। साथियों, सारी की सारी मिलें चल रही हैं जो लगातार 40-42 हजार बोरी पिड़ाई प्रतिदिन की कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात रही कि इसके भाव शिथिल क्यों पड़े हैं। साथियों, हर आदमी, हर बाजार का जानकार, हर काम करने वाला, यहां तक कि एनसीडीएक्स बनाने वाले जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, जो इसके सदस्य थे, वो भी एनसीडीएक्स के ऊपर आवाज उठाना, सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। धनिया के व्यापारियों ने तो स्पष्ट कह दिया है कि एनसीडीएक्स से धनिया को हटाया जाए। हो सकता है धनिया को उससे हटा दिया जाए, परंतु ग्वार का एनसीडीएक्स से हटना बिल्कुल नामुमकिन है। जितने भी बाजार के जानकार थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यदि किसान को भाव नहीं मिलेगा तो किसान कतई ही ग्वार की बिजाई नहीं करेगा। क्यों करेगा कि जो चीज 10,000 रुपए बीघा की आमदनी नहीं देती, समय पर आप भाव नहीं देते, तो फिर किसान को इस ग्वार बीजने में फायदा ही क्या है। साथियों, हर एक्सपोर्ट किसान से मांग करने लग गया है कि आप इस बात को उठाइए, एनसीडीएक्स की जांच कराइए, जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट हैं उन तक एक बात ये बात पहुंचाइए कि ये गफला जो हो रहा है, एक बोरी का 1000 बोरी बनाया जा रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही। और यदि जांच नहीं हो रही है, आपकी बात कोई नहीं सुनता है, तो किसान आगे आने वाले टाइम के अंदर कतई ग्वार की बिजाई नहीं करेगा। और यदि बिजाई नहीं करेगा तो मान के चलो कि जितने भी कारोबारी ग्वार के ऊपर काम करने वाले हैं उनकी आंखें फूल जाएंगी। क्यों फूल जाएंगी कि जितने भी देश ग्वार की मांग कर रहे हैं, जहां जहां भी एक्सपोर्ट ग्वार का हो रहा है, लगभग 60 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, और वो देश 90% जो माल है वो भारत से खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा निर्यात ग्वार का जो भारत कर रहा है, भारत के अंदर ये पैदा हो रहा है। साथियों, किसी भी देश के अंदर इतना ग्वार पैदा नहीं होता कि वो दुनिया की डिमांड पूरी कर दे। इतना महत्वपूर्ण अनाज
इतना किसान का अच्छा सोना मंदे भाव में लुट जाना, ये बात दर्शाता है कि अब मौके के ऊपर किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा है। साथियों, फंडामेंटल मजबूत हैं, लगातार मांग चली आ रही है, लगातार पिड़ाई चली आ रही है। सारी दुनिया को इस बात का पता है कि ग्वार भारत के अलावा नहीं है, फिर भी इसको मंदे भाव में दुनिया को बेचा जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप कोई आवाज नहीं उठाएंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो मान के चलो कि यह सौदा लंबा चलेगा। साथियों, ये जानकारी मैं लगातार दे रहा हूं और ऑडियो भी मैं सुनाऊंगा। हर एक जो मेरे पास रिपोर्ट आती है मैं बता रहा हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, किसानी ताकत को बढ़ाइए, हर एक आदमी तक इस बात को पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं कोई खड़ा हो और इस तरह के बड़े बड़े स्टोरिये घपले करके छोटे व्यापारियों को और किसान का तेल नहीं निकालें। साथियों, आप सभी को पता है कि ग्वार की प्रति बीघा आमदनी 5, 7, 10 हज़ार रुपये है यदि इस भाव में, और 10, 5 हज़ार रुपये खर्चा उस पर 15 हज़ार हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि ग्वार की बिजाई करने वाला किसान तो नुकसान में जा रहा है, तो वह फिर ग्वार की बिजाई करेगा क्यों? इधर सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि हमें मोटे अनाज की जरूरत है, मूंग बो, मोठ बो, बाजरा बो, तिल बो। हम ग्वार की बुआई करने के लिए कोई सिस्टम नहीं करते कि आप मत बो। स्पष्ट कह दिया है, कई वीडियो में मैंने कह दिया है, सरकार ने स्पष्ट कह दिया, नहीं तो हम एनसीडीएक्स से इसे हटाएंगे, ना इसका समर्थन मूल्य देंगे। इसलिए सरकार ने इसके बारे में हाथ खड़ा कर दिए। परंतु फिर भी यदि हम आवाज उठाते हैं और जो जांच होती है, तो ये कहाँ घपला है, इस घपले का सामने सीधा का सीधा स्वरूप आ सकता है। परंतु इससे पहले कि आप इस बात को मंजूर करें कि इसमें डिमांड कितनी है, मैं आपको एक ऑडियो सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि वो मैंने दूसरे फ़ोन में भेज करके इस फ़ोन में वीडियो के सामने जो किया है वही ऑडियो में सुना रहा हूं। मुझे इस आदमी का पता नहीं है, इस एक्सपोर्ट का पता नहीं है, ये है बाजार का जानकार जिसने ये ऑडियो मेरे पास भेजा है और मैं वीडियो के माध्यम से आप तक भेज रहा हूं। लियाओ भाई। अरे सर ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। कहाँ आप 10-15 साल पुरानी बातें कर रहे हो? वक्त बदल रहा है। जो इंडिया अमेरिका से हार्डली कोई 10% तेल और गैस लेता है, वो मेजर इंपोर्टर होगा इंडिया, क्योंकि जो ट्रेड गैप है उसको कम करना है अमेरिका को और इंडिया को। $500 बिलियन का ट्रेड किसको कहते हैं? सारी दुनिया बदल जाएगी। और इन परिस्थितियों में जो गुमार को आप पुरानी हिस्ट्री से मत जोड़ो। आज की जो परिस्थिति बन रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ गवार में कोई बहुत तेजी आ रही है आज की तारीख में। मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म जो एक रिसर्च है उसकी, 5 साल, अगले 5 साल 100% डिमांड अमेरिका की अकेले की पूर्ति नहीं कर पाएगा इंडिया, इतनी डिमांड निकलेगी। साथियों, ये सुना आपने, ये ऑडियो क्या कहता है, और जो भविष्यवाणी है वो भी मैं फ्रंट के ऊपर लगाऊंगा, वो भी देखना। साथियों, मैं बिना सबूत के कोई वीडियो नहीं बनाता और इसीलिए कहता हूं कि बाजार की सच्चाई यदि जाननी है तो इस किसानी चैनल को सपोर्ट करें, इसके साथ जुड़े, सब्सक्राइब के सामने वाली घंटी का बटन दबाएं। गालियां निकालनी है निकालते रहें, परंतु मेरा काम है हर किसान तक सच्चाई पहुंचाना कि बाजार के अंदर क्या हो रहा है। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर किसान तक पहुंचाएं। जो मैं फोटो फ्रंट पर लगा रहा हूं उस फोटो को पढ़ें, ताकि उससे आपको इस बात का पता चले कि भविष्यवाणी क्या की जा रही है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।